योगी बाबा कहते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना और उसी जय श्री राम के नारे को यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया और छात्र को इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ हो जाए, ये जिम्मेदार होंगे। और ये शिक्षा का केंद्र है, यहाँ संस्कार दिया जाता है, संस्कार छीना नहीं जाता, और इन्होंने संस्कार को छीनने का काम किया है। अगर स्कूल प्रशासन नहीं बिका होगा तो वो मैडम बिकी होंगी, वो किसी मिशनरी से जुड़ी होंगी। अभी उनका अगर जांच करेंगे तो कोई कहीं न कहीं से उनका सोर्स निकलेगा। ये जो बच्चा था ना, ये कोई बुजुर्ग नहीं है, ये किसी से प्लांटेड नहीं है, ये बजरंग दल बीएचपी का भी नहीं होगा अगर इस कॉलेज में है, ठीक है। उसकी अंतरात्मा ने गवाही दी कि मैं जय श्री राम बोलूँ। देखिए, जब हमारा गुरुकुल चलता था तो वहाँ पे मनुष्य बनने की प्रेरणा दी जाती थी, आदमी मनुष्य बनता था। आज ये क्या है, देखो बिजनेस स्कूल, मशीन बनने की प्रेरणा दी जाती है। और मशीन क्या होती है कि मशीन अगर फेल हो जाए तो वो विनाशकारी बन जाती है। हमारे साथ में एक समाज सेवी हैं विजय पाठक जी, हम उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है कि अगर जो है बच्चा या यहाँ का स्टूडेंट यहाँ अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? सर क्या कहना है आपका? सर, ये देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, कभी कलावा कटवा दो, कभी चंदन मिटवा दो, कभी जनेऊ उतरवा दो, और कभी जो है जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित कर दो। सबसे बड़ी बात यह है, ये इनको सोचना चाहिए कि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम था, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि जिसके कारण इनको कोई प्रॉब्लम हो। नवरात्र चल रहा है, नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपने प्रोग्राम रखा था, तो सबसे पहले ये सांस्कृतिक प्रोग्राम था। अब सांस्कृतिक प्रोग्राम में हम अल्लाह अकबर तो बोलेंगे नहीं, या जीसस क्राइस्ट का तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। हम बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय, जो मेरा है। और फिर इन मैडम से पूछो कि जो बिहार रेजिमेंट है उसका उद्घोष क्या है? राजा रामचंद्र की जय। हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो भगवान राम से जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, महादेव जी से जुड़ी हुई है, बजरंगबली जी से जुड़ी हुई है। अब हम इनको कैसे अपने संस्कार से निकाल दें? संस्कार से नहीं निकाल सकते। और ये शिक्षा का केंद्र है, यहाँ संस्कार दिया जाता है, संस्कार छीना नहीं जाता, और इन्होंने संस्कार को छीनने का काम किया है। इन्होंने सनातन संस्कृति को बदनाम किया है। इनको तो माफ़ी नहीं, इनको स्कूल से उस मैडम को निकालना चाहिए, रेस्टिकेट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का विरोध नहीं हुआ है, ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ है, ये अपमान हुआ है सनातन संस्कृति का, ये अपमान हुआ है भगवान राम का, ये अपमान हुआ है नव दुर्गा का, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ गरबा हो रहा था, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। तो ये बहुत गलत बात है, और ये अगर ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले समय में ये लोग इसको अपनाना शुरू कर देंगे। और देख लेना, स्कूल कॉलेज में वैसे भी हमारी धर्म शिक्षा पहले ही नष्ट कर दी गई, गुरुकुल समाप्त कर दिए गए। अब घर परिवार से जो शिक्षाएँ मिल रही हैं वो इन जैसे कन्वेंट स्कूल हमसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इन पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाला दौर बहुत भयावह होगा। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं भी देखिए जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर इस तरह का जो है एक प्रशिक्षण तैयार किया जाता है कि आप जो धार्मिक नारे न लगाएं, हिंदू जय श्री राम न बोलें, और ऐसा प्रतीक न करें कि जिसमें आप जो है एक सनातनी दिखते हैं? आखिर में क्या है ये मकसद? क्या है सर, जब देश विरोधी गतिविधियों से कोई चीज़ फंडेड होता है ना, तो वो ऐसे कार्य करते ही करते हैं। वो जीसस क्राइस्ट को बता देंगे कि ये बहुत महान है, लेकिन भगवान गणेश को बोल देंगे इनको तो सूंड है, हनुमान जी के पूंछ है ना। तो ये इनका प्रोपोगेंडा है, ये पैसा पाते, मोटे पैसे आते हैं इन लोगों को ईसाई मिशनरियों की तरफ से, ये सब करने के लिए। ये अपनी मर्जी से नहीं करते। अगर स्कूल प्रशासन नहीं बिका होगा तो वो मैडम बिकी होंगी, वो किसी मिशनरी से जुड़ी होंगी। अभी उनका अगर जांच करेंगे तो कोई कहीं न कहीं से उनका सोर्स निकलेगा। देखिए, हमारा सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे कोई डांस कंपटीशन नहीं था। आप अगर गरबा लिखे थे तो गरबा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वहाँ पे डांस प्रोग्राम नहीं होता। ये हमारी एक परंपरा का एक हिस्सा है, सनातन संस्कृति परंपरा का एक हिस्सा है, जिसको हम नवरात्र में मनाते हैं। और आपने देखा, आप तो इतने कवर कर चुके हैं, इतने खबर देख चुके हैं कि जब भी हमारी नवरात्रि आती है ऐसे कंट्रोवर्सी क्लियर होते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे वो अपना इधर दिल्ली हो गया या गाजियाबाद हो गया, यूपी हो गया, कहीं ना कहीं गरबा में विधर्मी प्रवेश करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे, उनके साथ व्यभिचार करते थे। इसका जब तोड़ निकाला गया तो उसको लेकर भी डिबेट चली थी नहीं चली थी। ये लोग वही हैं, इनको अभी सलाम वालेकुम बोलो ये बड़े गर्व से कहेंगे, जीसस क्राइस्ट की चर्चा कर दो ये फूले नहीं समाएंगे, लेकिन भगवान राम का नाम लेना, जिनके आदर्शों पे दुनिया चलती है, जिनके आदर्शों पे भारत की सनातन संस्कृति चलती है, उनका नाम इनके लिए जहर है। आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो हमारे मुखिया हैं वो देश विदेश में जो है सनातन को जो बढ़ा रहे हैं, और जब G20 आया था उन्होंने सबसे पहले अपने कल्चर को दिखाया, अपने आदर्शों को दिखाया, और वो विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष है,
वो नमन किया उन्होंने हमारी संस्कृति को दे करके। लेकिन ये छोटे छोटे शिक्षण संस्थान और यहाँ पे पढ़ाने वाले जो है ये सनातनी जो है प्रोफेसर, उनको किस बात का डर लगता है, आखिर में किस बात से प्रेरित होकर के वो हमेशा जो है सनातन का विरोध करते हैं। बच्चों में ये संस्कार बनने के बजाय वो कहते हैं कि आप कॉमन हो जाओ, कोई ये इस तरह के जो है सनातन और जय श्री राम और जो हमारे आदर्श हैं उसके नाम नहीं आना चाहे और उनको बढ़ावा न दें। क्यों 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 करते? एक्चुअली क्या हुआ है कि 2014 के बाद में एक परिवर्तन आया देश के अंदर। वो परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये था कि अगर हमें गुरुकुल से शिक्षा नहीं मिल रही है तो हम लोग अवेयर हुए, हम लोगों ने ये पहचाना कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और अब हमें इसकी बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। अब सनातन संस्कृति को हम बढ़ाएंगे। ये जो बच्चा था ना, ये कोई बुजुर्ग नहीं है, ये किसी से प्लांटेड नहीं है, ये बजरंग दल बीएचपी का भी नहीं होगा अगर इस कॉलेज में है, ठीक है। उसकी अंतरात्मा ने गवाही दी कि मैं जय श्री राम बोलूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड का दौर आया तो जिस सनातन संस्कृति को लोग थू थू करते थे उसी को अपनाते दिखे, चाहे वो नमस्ते हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो योग हो, ये सारी चीज़ें सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं और उन सबको दुनिया ने अपनाया। आज वही इन लोगों को जलन है कि भैया जो हमारा गजवाई हिंद का हम सपना देख रहे थे या कन्वर्जन के माध्यम से हम ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे थे, उनका रोजगार छीना जा रहा है। फंड आता है, उस फंड को ये पचा नहीं पाते हैं, तो फिर ये ऐसे कुकर्म करते हैं कि जिससे हाईलाइट में रहे, मीडिया हमें हाइप दे, हम थोड़ा सा चमचमाएं ताकि जो आका ऊपर बैठे हैं उनको ये समझ में आए कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है अभी ईमानदारी से, उस पैसे को हजम करने के लिए। तो ये जो सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग एक एजेंडा के तहत बदनाम कर रहे हैं। ये क्रिश्चियनिटी या इस्लामिस्ट से प्रेरित है, इनकी जांच होनी चाहिए। जो इस तरह के जो शिक्षण संस्थान है इसमें जो है 5 स्टार जो है कल्चर इन्होंने बनाया हुआ है और वातानुकूलित जो है उसमें इनके जो कक्ष होते हैं उसमें ये लगातार जो है ये सनातन को कुंद करने की बात करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोगों ने जो है विकसित देशों को उन्होंने संदेश दिया कि आप यूनिवर्सिटी का जो कर्तव्य बताते हैं और हमारे पास जो है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पहले थे जिसमें हम अपने संस्कृति और धर्म और संस्कृति के आधार पर ज्ञान और विज्ञान की जो है पढ़ाई करवाते थे। हम तब के हमारे हज़ारों साल पुरानी जो है संस्कृति है, आप विश्वविद्यालय अपना न दिखा करके हमारे विश्वविद्यालय से आप लोगों ने सीखा है। तो ये लोग, ये प्रोफेसर क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जब हमारा गुरुकुल चलता था तो वहाँ पे मनुष्य बनने की प्रेरणा दी जाती थी, आदमी मनुष्य बनता था। आज ये क्या है, देखो बिजनेस स्कूल, मशीन बनने की प्रेरणा दी जाती है। और मशीन क्या होती है कि मशीन अगर फेल हो जाए तो वो विनाशकारी बन जाती है। कोई भी चीज़ अगर उसको ज़्यादा विकसित कर दोगे तो एक आज क्या है, परमाणु बम हर देश के पास में है, 1 मिनट के अंदर दुनिया ख़त्म हो सकती है। वो है सुरक्षा की दृष्टि से सही है, लेकिन है क्या, विनाशकारी है। तो ये विनाश की जड़ है। ये कन्वेंट स्कूल, ये जितने भी बिजनेस स्कूल हैं, ये विनाश की जड़ है। ये हमारे सनातन संस्कृति को खोखला करने का बहुत प्रयास किया। ये आज समझ में आ रहा है, आज हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रयास को ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसको ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं दिन रात। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आज खुलकर आ रहा है क्योंकि आज के युवा अवेयर हो गए, आज के लोग अवेयर हो गए। वो अपनी सनातन संस्कृति को पहचानने लगे, जानने लगे, अपने माटी को पहचानने लगे, अपने देवी देवताओं को पहचानने लगे। पहले कौन पहचानता था, कौन जानता था? यही देखिए, इसी बात से जो है व्यथित होकर के यह जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर ने, उन्होंने जो है चैलेंज कर दिया। वो इतने व्यथित हो गए तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम तो ताला लगा देंगे ऐसे शिक्षण संस्थाओं को। तो आपको क्या लगता है? लगा देंगे नहीं, लगा देना चाहिए। लगा देना नहीं, लगा देना चाहिए। ऐसे संस्थाओं को भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संस्थाएं अगर देश में रहीं तो सनातन संस्कृति को बर्बाद कर देंगे ये लोग। ये प्रोफेसर जो है जिस तरह से अब बर्खास्त कर दिए गए हैं और ये कल्चर जो है लगातार चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने जो है बिहार के हम बात करते हैं तो वहाँ के शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, वो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं, लेकिन ये रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड से जो है तुलना कर रहे हैं, जहर बता रहे हैं रामचरितमानस को। तो आप किस तरह से देखते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे प्रोफेसरों को, ऐसी जमात को जो एक सनातनी होकर के, हिंदुस्तानी होकर के और यहाँ के कल्चर को जो धूमिल करने की? मैं इनको सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर दूंगा कि इनको कौन जानता था। चंद्रशेखर को इस बयान से पहले कौन जानता था? बिहार के लोग भी नहीं जानते थे। सच तो यह है कि बिहार के लोग भी नहीं जानते थे, ठीक है। ये ऐसे बयान देखिए। आप एक बात बताओ, आप मोहन जी राष्ट्रभक्त हैं, जिंदगी आपकी गुजर गई पत्रकारिता में, राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने के लिए, और आपने हमेशा देश, धर्म, सनातन संस्कृति, इसी का आपने पहरेदारी की है और इसी को आपने आगे बढ़ाया है। आपको कितने लोग जानते हैं?
कैमरे के पीछे, वही जानते होंगे जो आपके खास हैं। लेकिन अभी यहीं पे कोई पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगा दे तो 2 दिन के अंदर उसको कांग्रेस टिकट भी दे देगी, हवाई जहाज़ से आना जाना हो जाएगा, 5 माला बिल्डिंग भी मिल जाएगी। तो एक ये जो है एजेंडा है अपने को फेमस करने के लिए कि देश विरोधी, सनातन संस्कृति विरोधी बन जाओ तो लोग अपने आपको फेमस कर देंगे। जो देश के जो है एक भावी भविष्य हैं और उनको जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने संस्कृति और धर्म से विमुख करने की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे टीचर, ऐसे प्रोफेसर और ऐसे जो प्रोफेसर है ही नहीं तो क्या करना चाहिए? ऐसे प्रोफेसर हैं भाई, एक बात बताओ, जो जिस वेद की जो है रिसर्च लंदन में हो रही है, जिस वेद के बल पर जो है दुनिया आगे बढ़ रही है, उस वेद को तुम कहते हो वेद कुछ है ही नहीं, देवी देवता कुछ है ही नहीं। एक्शन क्या होना चाहिए? अरे इनके जैसे लोगों को उठा के, सबसे पहली बात तो ये वोट की राजनीति से इनको अलग करना चाहिए। इनको उठा के ऐसी जगह फेंकना चाहिए कि ये दोबारा मुड़कर भी ना देख सकें, ज़िंदगी में ना देख सकें। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि आज लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। लोग बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के नेता कभी इस्लाम को लेकर उनके नीतियों की विरोध करते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना को, उनके सभा को, उनके उस चीज़ का कोई विरोध नहीं करता है। उनका जो ग्रंथ है उसमें है विवादित चीज़, लेकिन उसका भी हम विरोध नहीं करते। उन्हीं के कौम के लोग, वसीम रिजवी ने किया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग ये किसी के नहीं हैं, ये कीड़े हैं दुनिया पे जो रेंगते हुए हैं और किसी रेंगते हुए मर जाएंगे। ये बिल्कुल इन पे टिप्पणी करना बिल्कुल अशोभनीय है, इन पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। गली के कुत्ते ऐसे गुरुओं को क्या करना चाहिए? क्या बर्खास्त कर देना चाहिए कि आखिर में व्यवस्था कैसे बनेगी? से बात नहीं बनेगी, इनको कस्टडी में लेके पूछताछ की जाए कि तुम कहाँ से प्रेरित हो, ताकि उस एजेंडे का पता चले किस एजेंडे के तहत ये कार्य किया गया। तो आपका कहने का मतलब है कि इस तरह का जो जिस तरह से परसेप्शन तैयार किया जा रहा है वो बहुत खराब है, और आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे मामले में? भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ही धर्म स्थापना के लिए हुई है, राम राज्य की परिकल्पना। अरे भैया, राम राज्य की परिकल्पना योगी जी बाबा कहते हैं, योगी बाबा कहते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना, और उसी जय श्री राम के नारे को यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया और छात्र को इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ हो जाए, ये जिम्मेदार होंगे। इतने लोगों के बीच में जिसकी बेइज्जती हुई हो, क्या वो सर उठा के इस स्कूल में दोबारा आ सकता है? तो राम राज्य की अगर परिकल्पना योगी जी ने रखा है तो उनको इनके ऊपर कठोर निर्णय भी लेना चाहिए।